नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। आशा है आप खुश भी होंगे और जिंदा भी होंगे। माफ कीजिएगा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि आप जिंदा भी होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मृतकाल में, वो वैसे तो वो अमृतकाल कहते हैं, इस मोदी के मृतकाल में लोगों को मृत्यु के अलावा तो कुछ आसानी से नहीं मिल रहा है। बाकी तो कुछ भी किसी के साथ कहीं भी कभी भी हो सकता है, यानी मृत्यु कहीं भी किसी को भी मिल सकती है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, बेरोजगार ही रो रहा है, संघर्ष कर रहा है, महंगाई कमर तोड़ रही है, जीने नहीं दे रही है, लोग भूखों मर रहे हैं। फिर भी लोगों पर 4,80,000 से ऊपर एवरेज हर आदमी पर कर्ज हो चुका है। यह है नरेंद्र मोदी की देन। तो इस देन में जिंदा रहना, आप जिंदा हैं, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दोस्तों, अगर आप जिंदा हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि कब तक हम और आप नरेंद्र मोदी के इस मृतकाल में जिंदा रह पाएंगे, या हमें और आपको मिलकर के कुछ करना चाहिए। कुछ तो करना चाहिए जिससे जान बचाई जा सके, जिससे देश बचाया जा सके, जिससे लोकतंत्र बचाया जा सके, जिससे संविधान बचाया जा सके, हम लोगों का, आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का भविष्य बचाया जा सके, कल को सुरक्षित रखा जा सके। कैसे? और वो नरेंद्र मोदी के रहते तो नहीं होगा, तो नरेंद्र मोदी को के जाने से ही होगा। तो उसके बारे में ही आपको सोचना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, आज की बात यह है कि 10 तारीख के बाद क्या होगा, ये आपको बताएंगे। 10 तारीख के बाद क्या होगा आपको पता ही है। 11 तारीख को चुनाव होगा, एक बार और वोटिंग पड़ेगी, शायद 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, या 13 तारीख या 14 तारीख को। 15 तारीख से धमा चौकड़ी मचेगी। 2-5 दिनों के अंदर ही बिहार की सरकार बन जाएगी। बिना एनडीए के बिहार की सरकार भी बन जाएगी और केंद्र की सरकार गिर जाएगी, या नरेंद्र मोदी खुद इस्तीफा दे देंगे। यह तय है 10 तारीख के बाद क्या होगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा और इतने जल्दी नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला कि 10 तारीख के बाद क्या होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं, आप लोगों के सामने उस बात को रखते हैं। होगा क्या? मेरे दोस्त, बिहार में लूट मची है, भयंकर लूट मची है। वोटों की चोरी चल रही है, भयंकर चोरी चल रही है वोटों की। लोगों का हक छीना जा रहा है, लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी मैंने कहा कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, बिना एनडीए के सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि उसकी सरकार बनेगी, एनडीए की नहीं, उसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। यानी जेडीयू से गठबंधन भी टूट चुका है अंदर अंदर। उधर नीतीश बाबू अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से हाथ मिला चुके हैं, यानी आरजेडी से हाथ मिला चुके हैं। आपको यह नारा सुनाई ही देता होगा, तीर और लालटेन एक है, जो भी है, होगा यही। लेकिन 10 तारीख के बाद क्या होगा? 10 तारीख के बाद की बात इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त कि यह तो तय हो चुका है, जो होना है बिहार में होगा, जितनी चोरी करनी है करेंगे। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईटी और नरेंद्र मोदी, गुजरात लॉबी, अडानी अंबानी सब मिलकर के भी इस बार इंडिया गठबंधन को रोक नहीं पाएंगे। सरकार बनेगी, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है थोड़ा ज्यादा सीट आ जाए नीतीश के पास, तो उनको भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाए, फिर से उनकी चांदी हो जाए। लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो डेवलपमेंट, वो अंदर की बात तो हो चुकी है, चलिए उस पर अभी नहीं जाते हैं। लेकिन 10 तारीख के बाद क्या होगा? क्या आप समझते हैं इतने आसानी से सब कुछ हो जाएगा? 10 तारीख को एक और हाइड्रोजन बम फूटेगा, यानी एच बम 10 तारीख को एक और फूटेगा। और इस बार वाराणसी लोकसभा को लेकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह भी हो जाएगा, यह तो मैं कल ही बता चुका हूं। बोलेगे तो आज कौन सी नई बात है? मेरे दोस्त, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होगा यह भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, इतने खुलासे कर चुके हैं, कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी, गुजरात लॉबी, गुजराती माफिया चुनाव आयोग के कनपट्टी पर कट्टा लगा के बैठे हैं।
मोदी की भाषा है ये, मेरी नहीं। चलिए, अब मेरे 11 तारीख को जो वोट पड़ेगा उसके लिए बिहार के मेरे भाइयों से कुछ सवाल है, उसके बाद फिर इस बात पर आते हैं। सवाल है कि मेरे बिहार के भाई लोग, बंधुओं, माताओं, बहनों, सबसे ये सवाल है, आपकी भैंस खुल गई? चलिए इसको छोड़िए। आपके मंगलसूत्र लूटे कि नहीं? चलिए उसको भी छोड़िए। अब सारे बिहार के वासियों से पूछना है कि आपकी मां बहन घुसपैठिए उठा के लेके गए या नहीं? हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझको मत गलत समझिएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि आप मोदी काल के मोदी के भक्त नहीं हैं और बिहार मोदी का भक्त नहीं है। बिहार बिहार है जो कोई घुसपैठिया मां बहन पे आंख डालेगा तो चीर डालेंगे, ये मुझे विश्वास है। नरेंद्र मोदी को विश्वास नहीं है, वो कहते हैं कि आपकी मां बहन घुसपैठिए ले जाएंगे। अब घुसपैठिए कौन है? इन्होंने घुसा के रखा है। अब सब कुछ यही करते हैं तो ये सारा आरोप इन पर ही है। सरकार इनकी है, केंद्र में भी सरकार इनकी है, प्रदेश में भी सरकार इनकी है, फिर भी घुसपैठिए आते ही हैं, आएंगे, मां बहन को ले जाएंगे, ये कहते हैं। अब इनका जवाब आप नहीं देते। मैंने वही बात कही है, आपको थोड़ा मेरी बात बुरी लगी होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बिहार के भाई कितने एग्रेसिव होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं। हमारा इतिहास, यानी बिहार, हम भी पड़ोसी हैं आपके उत्तर प्रदेश वाले, हमारा इतिहास क्या है? हमने गाली पर गोली चलाई है। मैं पूरे इतिहास की बात कर रहा हूं। अंग्रेजों से लोहा लिया है, उनको भगाया है, मुगलों को भगाया है, न जाने डचो फ्रांसीसियों न जाने कितनों से लड़ाई ली है। हम आपके अपने ताकत को समझते हैं, लेकिन मोदी नहीं समझते। मोदी तो इतने, अब मोदी कैसे हैं आप समझ लो, उनकी बुद्धि कैसी, विवेक कैसा है, सीधे ही क्या कहते हैं आपकी मां बहन उठा ले जाएंगे। मोदी को बताओ भाई कि तुम चिंता मत करो, कोई आंख उठाएगा तो हम चीर डालेंगे, हम सक्षम हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमको वोट देकर जिता करके हम अपने मां बहन की रक्षा करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हम सक्षम हैं अपने मां बहन की रक्षा करने के लिए। और इस बहाने तो वोट मांगोगे, इतना बड़ा गंदी बात करके अगर वोट मांगोगे तो किसी भी कीमत पे वोट नहीं देंगे। यह बिहार के भाइयों को बताना है, नरेंद्र मोदी को समझाना है कि हम डरने वाले नहीं हैं, डरते नहीं हैं, हम बिहारी हैं, हम पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और कोई हमारी मां बहनों पर आंख डाल के तो दिखाए, उठा ले जाने की तो बात छोड़ दीजिए। यह शक है, मोदी को अपनी औकात, अपनी ताकत, अपनी क्षमता का अंदाजा होगा, इसलिए मोदी ऐसी बात कहते होंगे। उनके में ऐसा होता होगा कि कोई भी आए, कोई घुसपैठिया आएगा तो इतना ताकतवर होगा कि वो मां बहन पे आंख डालेगा या ले जाएगा उठा करके। खैर मेरे दोस्त, हम मोदी की बातों पर नहीं जाते। आज तो बात ही इसलिए करने है, मुझे मत पता है कि आप मोदी को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उनको वोट नहीं देंगे, ये मैं जान चुका हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं पूरी तरह से पक्का आश्वस्त हूं कि बिहार से एक वोट भी मोदी को नहीं मिलने वाला है, मोदी या मोदी के लोगों को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है, आपको भी ये बात चुभी होगी जब नरेंद्र मोदी ने यह कहा होगा कि आपकी मां बहन घुसपैठिए उठा ले जाएंगे, तो आपको भी दर्द हुआ होगा जितना दर्द मुझे हुआ। और जो रिएक्शन और जो बातें मैंने आपके सामने रखी, आपको याद दिलाया कि 11 तारीख को याद रखना वोट देते समय नरेंद्र मोदी को, उनकी भाषा को, उनकी बात को। खैर वो कितना नीचे गिर के बात करते हैं वो छोड़ दो। बात यह है कि मैंने कहा कि 10 तारीख के बाद क्या होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर एक बार राहुल गांधी कर देंगे, और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और वाराणसी पूरी तरह से लूट करके नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं, वो सारे प्रमाण सामने आ जाएंगे तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्या होगा मेरे दोस्त, अभी ध्यान से सुनो। बिहार से लेकर के ये खेल बिहार से ही शुरू होगा। दिल्ली की गद्दी बिहारी ही गिराएंगे, बिहार ही गिराएगा, बिहार की वोटिंग ही गिराएगी, बिहार का चुनाव ही गिराएगा। दिल्ली की गद्दी यानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन बिहार करेगा। कैसे? 10 तारीख के बाद और 15 तारीख के बाद जब सरकार और बन जाएगी, उसके बाद जब कोई रिएक्शन नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग का नहीं होगा, पता ही है आपको, पता ही है कि इस समय चुनाव आयोग का घेराव होने लगा है, उसकी अर्थियां निकाली जा रही हैं, सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब कोई छुप के बात नहीं कह रहा है, तो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है। चलिए आगे क्या होगा मेरे दोस्त, बिहार से लेकर के दिल्ली तक राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में, चुनाव के बाद अगले कुछ दिनों में पदयात्रा निकालेंगे।
पदयात्रा से दिल्ली आएंगे, बिहार से, समझ गए? और फिर दिल्ली में आकर के एक बहुत विशाल रैली, नरेंद्र मोदी गुजरात लाभी, बीजेपी, चलिए उसमें एनडीए गठबंधन भी मान लीजिए, और खास करके चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली होगी, करेंगे। तब तक नरेंद्र मोदी तो नहीं टिक पाएंगे, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। क्योंकि इस बीच जो डेवलप होगा वो ये होगा कि नीतीश कुमार के साथ जो ये करने वाले हैं, ये बात नीतीश कुमार समझ चुके हैं। नायडू पहले से ही बैठे हैं ये समझ करके कि उनको 10 तारीख के बाद क्या करना है या 14-15 तारीख के बाद क्या करना है। और राहुल गांधी प्लान बना चुके हैं कि अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 10 तारीख को करेंगे तो उसके बाद जब ये नहीं सुनेंगे तो उनको क्या करना है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक की पदयात्रा, जो उनका आपको पता ही है 4000-5000 किलोमीटर वो बेचारे चल चुके हैं इस देश के लिए। मैंने कहा कौन कौन सी चीजें खतरे में है, आपकी जान, हमारी जान, लोगों का माल सुरक्षित कुछ भी नहीं है। इसके लिए संविधान सुरक्षित नहीं, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं, तो क्या सुरक्षित है, हम आप कहां से सुरक्षित रहेंगे। तो उसके लिए यात्रा करेंगे, दिल्ली आएंगे, दिल्ली में एक रैली होगी, महारैली होगी, और वो रैली तब खत्म होगी जब नरेंद्र मोदी उसके पहले इस्तीफा दे देंगे, वो रैली तब खत्म होगी।